आज हम लोग गति चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर भी है। ठीक है ना। सारे लगभग सारे कंसेप्ट लगभग क्या पूरा ही खत्म हो चुका है। एक थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसको मेरे को बताना है। ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाना है इस चैप्टर में। जो क्वेश्चन रह गए थे, जो फार्मूला हमने जो सिद्ध किए थे लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट लास्ट क्लास में जो हमने जो थियरम हमने प्रूव किए थे, उसी पे ही कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और जो कंसेप्ट पढ़ाना है वो बताने वाला हूँ। ठीक है। तो जो हमने इक्वेशन लिखा था, 3 इक्वेशन हमने लिखे थे। पहला v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन लिखा था हमने, वो लिखा था v स्क्वायर या फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा था वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ये 3 इक्वेशन हमारे पास। ठीक, 3 इक्वेशन हमारे पास। इसमें अच्छा, एक एवरेज एवरेज त्वरण के लिए भी था, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात करें। ठीक है ना। तो इसमें ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है ना, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जब हमारा रैखिक गति हो रहा होगा तब। ठीक है ना। रैखिक गति, वो भी क्षैतिज। ठीक है ना। क्षैतिज गति के लिए, रैखिक तो है ही, साथ में क्या है, किसके लिए है? क्षैतिज के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये वाला इक्वेशन है। मैं बात करना चाहता हूं वर्टिकल मोशन के लिए, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर अगर हमारा गति होगा तब के लिए, ऊर्ध्वाधर जब गति होगा तब के लिए क्या हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा? ये जो है किसमें चेंज हो रहा है, थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चीज मैं बता दूं। यहाँ पे ए हमारा क्या है? त्वरण है। ठीक है, यहाँ पे त्वरण हमारा क्या है? ए है। लेकिन जब हम लोग गति करते हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल मोशन करते हैं, तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है? हमारे पास ग्रेविटी आ जाती है। क्या आ जाती है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है। कौन सा त्वरण आता है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है। तो यहाँ पे ए जो है जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, ए किस में चेंज हो जाएगा? जी में। एस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? एच में। क्योंकि अभी हम लोग एस, जब हम लोग क्षैतिज चल रहे हैं तो हम लोगों ने दूरी तय करी है। ठीक है, और जब हम लोग ऊर्ध्वाधर यानी कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल चल रहे थे तो हमने एक दूरी तय किया। और जब हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल मोशन करेंगे, तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास क्या होगा? हाइट होगी। ठीक है, इसलिए हमने एस को क्या कर दिया? एच में चेंज कर दिया। समझ में आया? उसके बाद जो मेरे को बतानी थी चीज ये है, जब पहली बात तो ये कि गुरुत्वीय जो त्वरण है वो किधर की तरफ होती है? नीचे की तरफ होती है। जी किधर की तरफ काम करता है? नीचे की तरफ। ठीक है ना, नीचे की तरफ काम करता है, यानी कि डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है ना। तो अगर कोई चीज हम लोग नीचे से, जैसे कि हमने एक पत्थर उठाया ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, तब जी किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। यानी कि वो त्वरण ना होकर के वो कैसा हो जाएगा? मंदन की तरह काम करेगा, क्योंकि जी का डायरेक्शन क्या है? उल्टा है, गति के विपरीत दिशा में, वेग के विपरीत दिशा में। इसीलिए तो जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता जाता है? धीरे धीरे उसकी उसका जो वेग होता है वो क्या होता जाता है? घटता जाता है, और लास्ट में एक मैक्सिमम हाइट पे, अधिकतम ऊंचाई पे जाकर के उसका वेग क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। और जब उसका वेग जीरो हो जाता है तब हमारे पास त्वरण भी नहीं होता है, और वहां पे वो लास्ट स्टॉप करके थोड़े टाइम के लिए रुक करके उसके बाद क्या होता है? नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने यहां से एक कोई पत्थर फेंका, तो यहां तक वो गया पत्थर। ठीक है, तो ये वाली हाइट हमने बोल दिया ये एच हाइट तक गया होगा, एच ऊंचाई तक गया। कहां तक गया? एच ऊंचाई तक गया। और उसके बाद क्या हो गया? ये यहीं पे रुक गया। रुका क्यों? क्योंकि हमने इसको फेंका था एक प्रारंभिक वेग u से, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था, और यहां पे जाकर के इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
अगर अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा तो यहीं पे रुक जाएगी ये जो हमारा पत्थर है वो क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा थोड़े समय के लिए, और उसके बाद क्या करेगा, नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। तो फिर नीचे की तरफ आना चालू होगा। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तब जी का भी डायरेक्शन किधर है, जी का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही है, जी की जो दिशा है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो जी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब हमने इसको फेंका ऊपर की तरफ तो जी तो नीचे की तरफ लग रहा था, यू ऊपर की तरफ है और जी नीचे की तरफ है। और मैंने बताया था कि त्वरण क्या होता है जब नेगेटिव होता है, ठीक है, जब त्वरण हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होते दिख रहा है, धीरे धीरे कम होते होते लास्ट में तो जीरो ही हो जा रहा है, ठीक है ना। अब जीरो हो जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी घटते घटते कहाँ पे आ गया, जीरो के बराबर हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय जो त्वरण है उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और ये क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा, ठीक है, मंदन कहलाएगा, यानी कि डी एक्सेलरेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे तो त्वरण ही कहलाएगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण ये कहलाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान आगे चल के हम लोग चैप्टर में निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लेंगे, ठीक है। इसका मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये है तो अल्टीमेट क्या, त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका भी मात्रक क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। कुछ लोग इसको, ठीक है, वैसे तो इसका एग्जैक्ट मान जो निकल के आता है वो 9.87 करके आता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में इसको हम लोग क्या लेते हैं, 9.8 आ जाता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है जी का मान, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है, या फिर अगर हम लोग को जो क्वेश्चन में जैसा दिया हो आंसर, तो उसमें अगर सतुना हमारा बैठ रहा है कि नहीं, 10 से गुणा करने पे जी का मान अगर 10 रखने पे वो क्या बन जा रहा हो, वर्ग बन जा रहा हो, ठीक है, स्क्वायर बन जा रहा हो, स्क्वायर रूट बन जा रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जी का मान 10 ले लेते हैं। तो अपने सहूलियत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जी का मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में से ही कोई एक लेंगे, ये नहीं कि इसके अलावा कोई ले लेंगे, ये दोनों में से ही हम लोगों को एक लेना है, ठीक है। तो ये जी का वेरिएशन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि जी जब हम लोग किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हमारा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब हम लोग किसी चीज को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो हमारा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इधर से देखें तो अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ये कोऑर्डिनेट मैंने इसीलिए बनाया है कि अगर मैं इधर देखा हूं तो अगर कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे जी का मान। जब ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी जा रही है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे जी का मान, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी का मान तो मैं नीचे की तरफ निगेटिव लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो बस इतना सोचना है कि हमने जो चूज किया है, ठीक है, अगर मैं नीचे को नेगेटिव बोलूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वेशन उस हिसाब से बनना चालू हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपने सहूलियत के हिसाब से रखेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके से जो लिया गया है वो जी को नीचे की तरफ क्या लिया गया है, पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ क्या लिया गया है, नेगेटिव लिया गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। उसके बाद जो इक्वेशन में बदलाव आता है, ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाता है, ये v बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, u प्लस जी टी, ठीक है। अगर हमारा मोशन क्या हो, नीचे की तरफ हो रहा हो, ठीक है, अगर गति किधर की तरफ हो रही हो, नीचे की तरफ, अगर गति हमारी ऊपर की तरफ हो रही हो तो u माइनस जी टी लिखेंगे, ठीक है, अगर गति ऊपर की दिशा में हो तो। इस इक्वेशन का देखें तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी एच को अब हम लोग क्या रखेंगे, सॉरी एस को रखेंगे हम लोग एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी जब हमारी गति कैसी हो, नीचे की तरफ, और एच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर जब हमारी गति ऊपर की तरफ, ठीक है।
ये तो इक्वेशन हो गया, किसी चीज को हमने फेंका तो वो किस ऊंचाई तक जाएगी ये निकालने के लिए, अगर टाइम वगैरह दिया हो तो। वैसे ही इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का 2g h हो जाएगा जब हमारी गति नीचे हो, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2g h हो जाता है जब हमारी गति ऊपर की तरफ होती है। ये इक्वेशन जो है सेम टू सेम यही है, बस एस को हमने किससे रिप्लेस किया है, एच से, ए को हमने रिप्लेस किया है जी से। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना है। कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हम लोग क्या लेना है, जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब नीचे की तरफ कोई चीज अगर आ रही है तो हमारा जी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा एक और बात, जब हम लोग किसी चीज को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जितना समय वो ऊपर जाने में लेती है ना, उतना ही समय वो नीचे आने में भी लेती है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि कोई वस्तु को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो उसमें उसने जो टाइम लिया है, मान लेते हैं वो कितना लिया, टी लिया, तो टाइम टी लिया एच हाइट तक पहुंचने में, तो टाइम टी ही लेगी, समय टी ही लेगी, कितना, नीचे आने में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोला जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ान का समय। तो टोटल समय जितना वो हवा में रह रही है, जितना समय वो उड़ रही है, ठीक है, उतने समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उड़ान का समय बोलते हैं। ठीक है, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। आगे की चीज है लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पूरा जो फॉर्मेट है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, थियरी में यही चीजें रह गई थी जो मेरे को बतानी थी। ठीक है, अब मैं चालू करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन करवाना। ठीक है, इस पे जो भी क्वेश्चन मैंने तैयार किया है उस पे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन में रख रहा हूँ, एक बार ट्राई मारना है। ठीक है, जो बन पा रहा है अच्छी बात है, नहीं बन पा रहा है तो देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, और अच्छे तरीके से अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या करेंगे, समझदारियों को बढ़ाते हुए चलेंगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, जब हम लोग बात कर रहे हो गति की, तो यू भी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि यू कब हमारा जीरो होगा, वी कब हमारा जीरो होगा। तो थोड़ा सा इसको ना समझते हुए चलना है कि जब हम लोग खड़े हैं अभी, तो यहां से जब हम चलना चालू करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा अभी क्या है, अस्थाई है। ठीक है, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो यू का मान होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और किसी समय के बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा तो वो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है, हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब हम फेंक रहे हैं तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो फेंकेंगे, फेंकने की बात हो रही है, तो फेंकोगे कैसे, जब उसके पास कोई वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी है यानी कि उसका प्रारंभिक वेग उसके पास है, और प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक वेग के साथ वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट तक, एक अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के वो क्या कर लेगा, उसकी अंतिम वेग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी यानी कि v जो होगा, जो v होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां के आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। जब बढ़ नहीं पा रहा है यानी कि हमारा वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। समझ में आया। तो कुछ ऐसे जो है क्वेश्चन वो धीरे धीरे क्वेश्चन करने से भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन एक बार ऐसे दिमाग में रखना है कि परफॉर्मा की मतलब आखिर कब ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं, बनाते हैं इसको फिर से। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक जहाज किसी निश्चित दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर के त्वरण से चल रही है। ठीक है, तथा उसका वेग 12 से 18 हो जाता है। जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताना है। ठीक है, शिप मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास पहला चीज तो, जब भी न्यूमेरिकल बनाना है ना, एक चीज ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल ही नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने रखा हुआ है ना, तो पहली चीज उसमें ये ढूंढना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या क्या दिया हुआ है उसको पूरा नोट डाउन कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है वो भी नोट कर ले। अब उन
चीजों से मिलकर के जो फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है ना, उस फॉर्मूला को डायरेक्ट रख के उसमें वैल्यू को रख करके आंसर निकालिए। मेरा मानना तो यही, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है ना। इससे डायरेक्ट दिमाग स्ट्राइक करता है कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है या फिर किस कंसेप्ट पे बात चल रही है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। त्वरण हमको दिया हुआ है कितना, 36 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है, पर आवर स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, यानी कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी हमारे पास अंतिम वेग कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे पूछा जा क्या जा रहा है कि दूरी बताना है आपको, ठीक है। इन तीनों चारों से मिलकर के हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास है ये, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो था हमारे पास वो क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2a s, ठीक है। तो ये फार्मूला काम आएगा क्योंकि ये सारी चीजें दी हुई है, इसमें एक चीज पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2a s। इस u को इधर लेके आए तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बटे में 2a हो जाएगा और s निकल जाए, मान रख देना सीधे यहाँ, ठीक है। तो a का मान हम सॉरी u का मान रखेंगे हम लोग, तो ये 18 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू ए कितना हमारे पास 36 हो गया, यहाँ से एस निकल जाएगा, ठीक है ना। अब एस तो निकाल ही लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग 18 का तो कितना निकल के आता है, वो 324 होता है। ए का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, सॉरी 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ से 324 माइनस का 144 बटे में 2 गुणे 36, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 181 हो जाएगा, 180 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 36। यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ये किलोमीटर में आएगा हमारा आंसर, किलोमीटर में आएगा। बात समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर आवर में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर भी आएगा निकल करके वो भी किस में आएगा, किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा भारी टफ क्वेश्चन तो था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ना आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि डाटा दे रहा हूँ सीधे, ठीक है, या फिर ग्राफ वाला मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो एक ग्राफ में बना रहा हूँ, उसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग टाइम ले लें, ठीक है, और बनाए। बाकी मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ आप लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर टाइम है, ये टाइम अक्ष है, और ये किसमें है, सेकंड में, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। ये सब मीटर पर सेकंड में, ये 0 हो गया, ये जो हमारा है 10 सेकंड हो गया, यहाँ पे 20 सेकंड हो गया, ये हमारा 30 सेकंड हो गया, और ये 40 सेकंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि, क्वेश्चन लिखना हो तो ये लिख लीजिए, वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा जीरो से जीरो सेकंड से 40 सेकंड के बीच तय की गई
दूरी बतानी है, तय की गई दूरी बतानी है, ठीक है ना, यही हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम 0 सेकेंड टू 40 सेकेंड, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो मैंने ग्राफ जो आप लोगों को बताया था ना, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वेलोसिटी और टाइम का जो ढाल होता है, क्या होता है, स्लोप होता है, उससे हम लोग को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ये वाली जो लाइन है, जो ये जो रेखा है, वो किसको बता रही है, त्वरण को बता रही है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि जो इसका एरिया होता है, जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से, जो बन रहा है क्षेत्रफल बन रहा है, उसके क्षेत्रफल से हमको क्या मिलता है, दूरी मिलती है या फिर विस्थापन मिलता है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 0 से 40 सेकंड के बीच में हमको क्या बताना है कि जो दूरी इसने तय की है वो हमको बताना है। अगर मैं इस ग्राफ को एनालाइज करूं थोड़ा सा, ठीक है, तो एनालाइज करने पे हम लोगों को पता चलेगा कि 0 पे ये क्या है, समय 0 पे, जब हमारा टाइम क्या है 0 है, तब हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 0 है। उसके बाद ये बढ़ना चालू हो रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, एक समान त्वरण के साथ बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब कि कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। और जब हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए, मतलब कि एक समान वेग हो जाए, वेग हमारा यहाँ पे एक समान है क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो हमारे पास त्वरण होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे त्वरण है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखें तो वेग क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और लास्ट में क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो क्या था, त्वरण था, यहाँ पे त्वरण 0 है, और यहाँ पे त्वरण क्या हो रहा है, मंदन के रूप में, क्या है, मंदन के रूप में, यानी कि डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है ना, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इस ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे त्वरण, जो त्वरण है वो क्या है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे जो हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 के बराबर है, त्वरण कैसा है, 0 है। और यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि त्वरण हमारा क्या है, 0 से छोटा है। ये तो होगा ग्राफ की एनालाइज करने का तरीका, कि हमने ग्राफ में देख लिया कि क्या क्या हो रहा है, बिहेवियर क्या है ग्राफ का, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, इसका, इसने इतने समय में कितना दूरी तय किया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके क्षेत्रफल से हमको क्या मिलेगा, विस्थापन या दूरी मिलेगी। तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसमें भी अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान देंगे तो ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, और एक हमारा ये क्या हो जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल अगर हम लोगों को निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो मैं अगर इसको एरिया 1 बोल दूं, क्षेत्रफल 1 बोल दूं, इसको एरिया 2 बोल दूं, इसको एरिया 3 बोल दूं, तो क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी के लिए क्षेत्रफल ओ ए बी सी का क्या हो जाएगा, ये सबका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, ओ ए, यहाँ पे अगर डी है और ये हमारा क्या है, ई है, तो क्या हो जाएगा, ओ ए डी, ओ ए डी का प्लस क्षेत्रफल किस चीज का, आयत का, कौन सा, ए बी ई डी, ए बी ई डी, प्लस क्षेत्रफल हम लोग किसका निकालेंगे, क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, बीई सी का, बीई सी का, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज है, सीधे सीधे हम लोग क्या करना है, 1/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, हमारा जो आधार है वो कितना है, 10 सेकंड है, ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 10 गुणे 10 प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 20 का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें इनके बीच की दूरी, तो 20 सेकंड है, और ऊंचाई तो वही 10 है। तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 10 प्लस, इस त्रिभुज के लिए बात करें A3 के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2, फिर से यहाँ पे जो आधार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक
10 सेकेंड है, ठीक है ना, ये वाला 10 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड हो गया। और ऊंचाई क्या हो गई, 10 ही है, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। इस सबको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 50 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 50, तो ये टोटल कितना आ गया, 300 मीटर। समझ में आया? तो इस गाड़ी द्वारा या फिर ये जो वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी टोटल कितनी हो गई हमारी, 300 हो गई। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें मैं ग्राफ ही बनाऊंगा, ग्राफ बना करके और कुछ क्वेश्चन उसमें से आप लोगों से पूछ लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, आप लोगों के सामने फिर से एक क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी है जो विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलती है। तो पहली बात तो कि विरामावस्था से चलना चालू कर रही है, इसका मतलब हमारा यू क्या हो गया, जीरो, प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो गया, जीरो। फिर हमारे पास क्या बोल रहा है, पटरी पर चलना चालू कर रही है और 5 मिनट बाद उसकी चाल क्या हो जा रही है, 72। तो पहले बात तो हमारे पास टी दिया हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट को हम लोग सेकंड में पहले चेंज करते हैं, तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 60 करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 300 सेकंड। फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, कितना, अंतिम वेग दिया हुआ है, यानी फाइनल वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 5/18 मैंने बताया था चेंज करने का तरीका। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हमको पता क्या करना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमको पता करना है। दूसरी चीज क्या पता करनी है, हमको एस पता करना है, दूरी पता करनी है। अब अगर हमको ए पता करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। यू हमारा जीरो है तो जीरो प्लस ए हमारे पास कितना है, सॉरी ए तो हमको पता करना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बाई टी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू, सॉरी ए आ जाएगा, यू यहाँ पे जीरो हो गया हमारा, तो ए हमारा निकल के क्या आ जाएगा, v रखेंगे हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड और बटे में कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। तो यहाँ से सब मिला के हमारे पास क्या आ गया, 15, तो ये आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एस के लिए मैं बात करूं तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। u यहाँ पे जीरो है, इस वजह से ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, हाफ, तो हाफ इंटू ए हमारे पास कितना आया, 1/15, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/15 इंटू टी हमारे पास कितना है, टी हमारे पास 300 है, ठीक है, 300 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल हमारे पास 1/30 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 300 गुणे 300, इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये टोटल आ गया 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर, ठीक। मैंने यहाँ पे क्यों बताया, थोड़ा सा रीजन था इसका कुछ, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला से हमने कर लिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्राफ से करना सीखें। ग्राफ से कैसे करेंगे, तो पहली चीज जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमारे पास दिया हुआ था कि क्वेश्चन में विरामावस्था चालू हो रही है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। तो पहला बात तो इधर वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, इधर हमारा टाइम ले लिया, एक्सिस हमने चूज कर लिया। उसके बाद वो चल रही है तो u से यहाँ पे आया और वेलोसिटी कितना हो रहा है हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड, ये टॉप टॉप स्पीड है हमारे पास। और समय इस बीच में कितना लगा, ये जो हमारा t है वो कितना है, 300 सेकेंड है। ये ग्राफ मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, जीरो पे जीरो है, और जब हमारा समय कितना हो जा रहा है 300 सेकेंड, तब हमारी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। वही चेंज किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है मैंने डायरेक्ट। तो
ये स्लोप जब हम लोग लिख रहे थे, ये ओ है, ये ए है और ये बी है पॉइंट, तो जब हम लोग स्लोप लिख रहे थे, स्लोप रेखा ओ ए के लिए, तो स्लोप जब हम लोग लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, ए बी परपेंडिकुलर, ए बी बटे में ओ बी, ठीक है ना। ये क्या था, और ये ए के बराबर आ रहा था, ढाल से हम लोग क्या मिल रहा था, वेलोसिटी और टाइम के वेग और समय के ढाल से हम लोग क्या मिल रहा था, त्वरण मिल रहा था, ठीक है ना। तो इसके स्लोप से हमको क्या मिला, त्वरण, तो त्वरण लिख दिया हमने। ए बी का मान हमारे पास कितना है, ए बी हमारा है टोटल 20 और ओ बी कितना है 300, ठीक है। इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ से 1/1 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे हिसाब से बहुत आसानी तरीके से बन गया, इतना सारा कुछ करने का था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए क्या था, दूरी। दूरी मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का जो एरिया बन करके आता है, एरिया से हम लोग को क्या मिलता है, दूरी मिलता है। तो दूरी हम लोगों को निकालनी हो तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या कर निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो क्षेत्रफल निकल के आएगा 1/2, ठीक है, आधार, ठीक है, आधार कितना है हमारे पास 300, अगुड़े ऊंचाई कितनी हो गई 20, ठीक है ना। इसको मैंने कटाया तो ये 10 हो गया, और यहाँ से जब मैं गुणा करूंगा तो ये 3000 मीटर आ जाएगा, या फिर 3 किलोमीटर हो जाएगा। आई थिंक ये बेस्ट तरीका था, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको करेंगे वीडियो पॉज करके, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी एक पत्थर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब ऊपर की तरफ हम लोग फेंक रहे हैं तो उसके पास उसके पास क्या होगा, एक प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है, और लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, वो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रारंभिक वेग यानी कि u का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड लिखना है तो लिख लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ, दूसरी चीज हमारे पास g होगा, ठीक है, g होगा, g नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव डिपेंड कर रहा है, और हमारे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि मैंने बताया था कि लोग कभी ऊपर ऊपर को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, और नीचे वाले को क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो इसी पे काम करेंगे, नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटी काम करता है, गुरुत्व त्वरण काम करता है, इसलिए हम लोग नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो जी लेंगे वो कितना लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे। जब नीचे की तरफ आता तो पॉजिटिव लेते, ठीक है, धनात्मक लेती, लेकिन हमने फेंका है चीजों पत्थर को ऊपर की तरफ, तो हमारा जो जी होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, निकालना है कि ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई वो कहां तक जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई यानी कि एच हमको निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इन चारों से मिलकर के फॉर्मूला कौन सा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का, ठीक है, प्लस लिख रहा हूं मैं क्योंकि हमने जी को नेगेटिव ले लिया है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, प्लस का 2gh हो जाएगा। तो वी स्क्वायर, तो वी तो हमारा 0 हो गया, यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस का, प्लस नहीं रह जाएगा अब ये 2 × 10 × h हो जाएगा, तो सब मिला जुला कितना हो गया 20, 20 × h बराबर कितना हो गया 400, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो ये अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक जाएगा 20 मीटर, समझ में आया। तो जितने भी कंसेप्ट थे सारे इस चैप्टर में मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। जितने क्वेश्चन थे, जितने भी थियरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो गए। ग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है, और जितना पढ़ाया गया है उसका नोट्स बनाएं, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसको बार बार करें, और अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करें, ठीक है ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती रहे, ठीक है ना। बाकी तो ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है, तो अगले
जो क्लास में हम लोग मिलेंगे उसमें हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर चालू करेंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स चालू करेंगे, बल चालू करेंगे। ठीक है, और अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।